सूरज निकल रहा था, लेकिन रामू किसान के खेत में रोशनी नहीं थी। चारों तरफ फटी हुई मिट्टी, सूखी मेढ़े और बिखरे हुए बीज। रामू रोज की तरह हल लेकर खेत में उतरा, पर इस बार हाथ कांप रहे थे। 3 पूरे साल उसके खेत में एक दाना भी नहीं उगा। पहले साल उसने सोचा शायद बारिश कम हुई। दूसरे साल बोला हाँ? इस बार ज्यादा खाद डाल दूंगा। हाँ? तीसरे साल उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा, बस मिट्टी को देखता और चुपचाप बैठ जाता। गांव में लोग बातें करने लगे थे। कोई कहता इसकी जमीन पनौती है, कोई बोलता अब खेती इसके बस की नहीं। कुछ लोग हंसते हुए कहते शहर चला जा रामू, खेत अब तुझे कुछ नहीं देगा। रामू कुछ नहीं बोलता, बस शाम को अपने खेत के बीच खड़ा होकर मिट्टी को छूता। धीरे से कहता अगर तू मर गई है तो मैं भी यहीं मर जाऊंगा। एक शाम घर में चूल्हा नहीं जला। पत्नी ने कहा अनाज खत्म हो गया है। बच्चे कोने में बैठे थे, भूख से आंखें सूखी थी, पर सवाल भरे थे। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शांति नहीं थी, सन्नाटा था। पेड़ों से फल तोड़े, पत्तों की आवाज सुनी, और तभी एक कमजोर आवाज आई, बेटा। सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था, फटे कपड़े और थकी हुई सांसें। उसने कहा बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रामू ने अपने हाथ के फल बिना गिने उसके हाथ में रख दिए। भिखारी कांप रहा था। रामू उसे छोड़ नहीं पाया। वो बोला मेरे घर चलो। घर पहुंचकर पत्नी ने थोड़े से चावल बनाए। पहले भिखारी ने खाया, फिर बच्चों ने। रामू सबसे आखिर में खाया। भिखारी ने घर की दीवारें देखी, आंगन देखा और दूर खेत की ओर देखा। फिर बोला तेरी जमीन मरी नहीं है रामू। रामू चौंक गया। भिखारी बोला तूने उसे झड़ दिया है, इसलिए वो थक गई है। भिखारी धीरे धीरे बोलता रहा, गोबर, पत्ते, भूसा और रसोई का कचरा मिट्टी का खाना है। खेत को कभी कभी आराम भी चाहिए। रसायन फसल उगाता है, लेकिन मिट्टी को मार देता है। बीज बोने से पहले मिट्टी को जिंदा करना पड़ता है। रामू हर शब्द दिल में उतार रहा था। सुबह हुई, भिखारी जाने लगा। जाते जाते बोला जो किसान भूखे को खिलाता है, उसकी जमीन उसे कभी भूखा नहीं रखती। और वह जंगल में गुम हो गया।
रामू ने खेत को कुछ महीने खाली छोड़ा। गोबर की खाद बनाई, सूखे पत्ते मिलाए, मिट्टी को पानी दिया। लोग हंसे, पागल हो गया है। रामू चुप रहा। पहली बारिश आई, मिट्टी भीगी। दूसरी बारिश में छोटे छोटे हरे अंकुर निकले। रामू की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद पूरा खेत हरा था। गांव वाले चुप थे। कटाई के दिन रामू ने अनाज उठाया और बोला, धरती भी माँ है, उसे जहर नहीं, प्यार चाहिए। रामू के खेत में पहली बार हरे अंकुर निकले थे। गांव वालों की आंखें खुली थीं और रामू के दिल में फिर से उम्मीद जगी थी। हरे अंकुर देखकर रामू खुश तो था, लेकिन दिल के कोने में डर भी था। वो रोज सुबह खेत के पास बैठकर मिट्टी को हाथ में लेकर सोचता, हे धरती माँ, इस बार धोखा मत देना। हर दिन वो पानी देता, खाद डालता, मोटर की जांच करता और रात को भी उठकर खेत देखने चला जाता। पत्नी बोली, अब तो फसल आ रही है, थोड़ा आराम कर लो। रामू मुस्कुरा दिया पर बोला कुछ नहीं, क्योंकि उसे डर था अगर एक बार फिर सब खत्म हो गया तो शायद इस बार टूट ही जाएगा। एक शाम आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवा चलने लगी, पेड़ झुके, आसमान गरजने लगा। गांव के लोग दरवाजे बंद करने लगे। रामू दौड़कर खेत की ओर गया। हवा इतनी तेज थी कि पौधे झुक रहे थे, मिट्टी उड़ रही थी। रामू खड़ा होकर अपने छोटे छोटे पौधों को देख रहा था, जैसे कोई पिता अपने बच्चों को तूफान से बचते देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे। रात भर आंधी चली, रामू सो नहीं पाया। सुबह जब आंधी थमी, रामू धीरे धीरे खेत की ओर चला। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा शायद फिर सब खत्म। लेकिन जब वो खेत पहुंचा तो रुक गया। पौधे गिरे नहीं थे, कुछ झुके थे पर खड़े थे। रामू पहली बार जोर से रो पड़ा। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू राहत के थे। रामू की फसल आज भी इसलिए अच्छी थी क्योंकि उसकी जमीन में प्राकृतिक रूप से अच्छे तत्व मौजूद थे। उसने कभी अपनी मिट्टी को जहर से नहीं भरा, बल्कि हमेशा देसी खाद का इस्तेमाल किया। गोबर, सूखे पत्ते, रसोई का जैविक कचरा, यही उसकी खेती की असली ताकत थी। रामू अपने खेत को केवल काम की जगह नहीं,
बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता था। वह रोज समय निकालकर खेत की मिट्टी को देखता, उसे हाथों से परखता और समझता कि उसे क्या चाहिए। समय पर पानी देना, मेड़ की मरम्मत करना, फसल को नुकसान से बचाना, यह सब वह पूरे मन से करता था। उसी लगन और देखभाल का नतीजा था कि उसकी फसल हर मौसम में स्वस्थ और हरी भरी रहती थी। लोग कहते थे कि यह किस्मत का कमाल है, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह रामू की मेहनत, समझदारी और मिट्टी से प्रेम का फल था। सीख: दया सबसे बड़ा बीज है। जैविक खेती धरती को जिंदा रखती है। जो बांटता है वही पाता है। जो किसान अपनी धरती का सम्मान करता है, धरती भी उसे कभी निराश नहीं करती। अगर इस कहानी से आपने कुछ सीखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए।